सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सावन के महीने में वेज और नॉन वेज वाला शोर सिर्फ बिहार तक ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकारों के एक फैसले की वजह से सावन में सियासी बिजलियां गिर रही थी। ये फैसला था कांवड़ रूट में सभी ढाबों और रेस्टोरेंट पर QR कोड लगाने का, जिस पर सत्ता का क्लेश तो था ही, धर्म वाली बहस भी थी। लेकिन आज QR कोड वाले आदेश पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया है जो इस फैसले पर सवाल उठाने वालों को थोड़ा चुभ सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट में दुकानों पर QR कोड लगाने वाले इस आदेश पर सहमति जताई है और जो कुछ कहा है उसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा वाले रूट में 8 जुलाई से ढाबों और रेस्टोरेंट पर QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिनसे वहां आने वाले लोगों को दुकान के मालिक का नाम और उसकी पहचान पता चल सके। लेकिन इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दुकानदारों को अपनी दुकान, ढाबे या रेस्टोरेंट पर QR कोड लगाना होगा। हालांकि यह आदेश सिर्फ कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के लिए ही दिया गया है, यानी QR कोड वाला जो आदेश दिया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, जो यूपी और उत्तराखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की तरह ही है। QR कोड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अब कांवड़ यात्रा आखिरी पड़ाव पर है और क्योंकि नियमों के तहत उपभोक्ता राजा है, इसीलिए कांवड़ रूट पर सभी दुकानदार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी चीजों का पालन करें। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दूसरे विवादित मुद्दों पर विचार नहीं किया जा रहा है। अब कांवड़ रूट की दुकानों पर QR कोड लगाने का जो आदेश जारी किया गया था, उसे चुनौती देते हुए जो याचिका दायर की गई थी, उसमें क्या तर्क दिए गए थे, आइए वो भी आपको बताते हैं। याचिका में दलील ये दी गई थी कि दुकानदारों को पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फैसले का उद्देश्य ध्रुवीकरण और भेदभाव पैदा करना है। याचिका में ये आशंका जताई गई थी कि इससे अल्पसंख्यक वर्ग के दुकानदारों के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नाम पर निजता के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो सही नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि QR कोड वाला आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ है। असल में वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। 22 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का खाना परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। QR कोड के सिलसिले में याचिकाकर्ता की तरफ से एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी अंतरिम राहत के लिए। साथ ही साथ आज जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने बहुत ही इस पर जोर दिया, लेकिन माननीय न्यायालय ने बिल्कुल QR कोड पर किसी भी तरह से रोक लगाने से इनकार करते हुए इस विषय को अंतिम सुनवाई के लिए छोड़ दिया कि जब अंतिम सुनवाई होगी तब इस पर विचार किया जाएगा। आज उन्होंने अंतरिम राहत के रूप पर ये निर्देश दिया है कि जो लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको ढाबा के ऊपर, शॉप्स के ऊपर डिस्प्ले करना होगा। मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग पर मैं इस समय मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें QR कोड अनिवार्य कर दिया गया है। ये पिछले साल भी चला था, उस टाइम हमारे हक में नहीं था, इस साल हमारे हक में है। बहुत अच्छा किया है। और तुम्हारे की जो उनका QR लगा वो होता है, उस पर नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे हम लोगों को पता चलता है। हाँ, ये मतलब कोई ऐप बैत दुकानदार नहीं है, मतलब उसमें ऐसा लहसुन प्याज हमारे धर्म में नहीं चलता है 1 महीने तक। वो लहसुन प्याज कुछ दुकान वाले होते हैं लगा लेते हैं, तो नेम प्लेट द्वारा हमें पता भी चलता है लहसुन प्याज है या नहीं है। जो कोर्ट ने फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि हमारे हक में फैसला आया है। अगर अपोजिशन इसके खिलाफ है तो वो सिर्फ भड़काने के लिए है, क्योंकि वो एकता नहीं करना चाहती। अगर ये हमारे हक में है तो एकता होगी, और हमारी एकता ही हम सब कुछ कर सकते हैं एकता से।
वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के दौरान नॉनवेज और लहसुन पर भी दिलचस्प बहस हुई, जिसके बारे में आपको आइए बता देते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि सावन में शाकाहारी बिके ये मंजूर है, लेकिन दुकानदारों की पहचान उजागर करना उचित नहीं है। इस पर जस्टिस एम सुंदरेशन ने कहा कि उपभोक्ता को ये जानने का हक है कि शाकाहारी खाना कहाँ मिल रहा है, और उन्होंने ये सवाल भी किया, अगर मांसाहार वाला शाकाहार का व्यवसाय कर रहा हो तो क्या होगा। सुनवाई के वक्त याचिकाकर्ता के एक और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि अल्पसंख्यकों को इस तरह से अछूत नहीं करार दे सकते। इस दौरान जस्टिस एम सुंदरेशन ने टिप्पणी की, वो मूलतः अयोग्यवादी हैं, उन्हें कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ खास खाद्य पदार्थों को हाथ भी नहीं लगाते। अगर वो शुद्ध शाकाहारी हैं तो कई लोग लहसुन भी नहीं छूना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी कई जज ऐसे हैं, इसीलिए आप ये जानना चाहेंगे कि खाना कहाँ बना है और किस में बना है। इन तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड वाले इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कावड़ वाले रूट पर दुकानदार QR कोड भी लगाएंगे और पहचान भी बताएंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।